रंजन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, ये धनबाद की सीट, गोड्डा की सीट पर हमने चर्चा की है, लेकिन धनबाद पर भी आना लाजमी है, क्योंकि जब करिश्मा ने कहा कि महिला कैंडिडेट को उतारना कांग्रेस के लिए जरूरी था, 2 महिला कैंडिडेट को मौका दिया है, लेकिन धनबाद जैसी सीट जहां पर ढुल्लू महतो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जब ये सीट काफी लंबे समय से बीजेपी की रही है, और ऐसे में ढुल्लू महतो जिनका अपना एक दबदबा, अपना वर्चस्व रहा है बाघमारा जैसे इलाके में, और धनबाद जब बीजेपी की सीट रही है तो वो वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है ढुल्लू महतो के पास। ऐसे में एक राजनीति में अनुभव अभी नहीं है अनुपमा सिंह को, वो अनूप सिंह की पत्नी है, उन्हें उतारना क्या कांग्रेस के लिए ये बड़ा रिस्क है, या फिर कोई आकलन या कोई समीकरण या कोई फैक्टर यहां कांग्रेस तलाश रही है? देखिए, एक तो अनुपमा सिंह ठीक है कि अनुभव नहीं है, लेकिन एक चीज तो ये हम देखते हैं कि जो फैमिली बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो जो उनके फादर इन लॉ मतलब कि अनूप सिंह के पिताजी हुए राजेंद्र बाबू, उनको सभी उस क्षेत्र में जानते हैं और उनकी एक अपनी अलग पहचान रही है, तो इसका फायदा तो उन्हें मिलेगा ही। अब कारण की ओर हम जाएं तो देखिए, ये चीज जो देखने में आती है कि जब चतरा और धनबाद से जब टिकट कटा तो पीएन सिंह का धनबाद से कटा और चतरा से सुनील सिंह का जब टिकट कटता है तो 2 राजपूतों का टिकट कटता है, और इसे लेकर जो है एक नाराजगी जो है वो कही जाती है कि राजपूतों के बीच में है। अब वो कितने प्रतिशत है ये बताना मुश्किल है, लेकिन वो जो एक नाराजगी कही जा रही है उसे कैश करने की कोशिश जो है आप अनुपमा सिंह के जरिए जो है वो कांग्रेस करना चाहेगी। देखिए, धनबाद की लड़ाई कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप धनबाद के इतिहास को देखें और पिछले 30-35 सालों में खास करके, तो वहां भाजपा का जो है वो दबदबा रहा है और ज्यादातर मौकों पर जो भाजपा के कैंडिडेट रहे हैं वो जीतते रहे हैं, और जो वो मार्जिन है वो भी बढ़ा रहा है। और पिछली बार जब पीएन सिंह जीते थे तो वो जो पूरे झारखंड में जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें सबसे बड़ी जीत जो है वो धनबाद से ही मिली थी। 4,84,000 मतों से वो जीते थे, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा मतों से वो जीते थे। तो ये जो गैप है, क्या उसे अनुपमा सिंह भर पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप वोट प्रतिशत पर जाएं तो जो पीएन सिंह को वोट मिले थे 2019 में वो 66% थे, और जो कांग्रेस से कीर्ति आजाद थे वो मतलब बड़ा नाम है, और 1983 विश्व कप क्रिकेट टीम जो कि चैंपियन बनी थी भारत की, उसके सदस्य थे, उन्हें कैंडिडेट बनाया था कांग्रेस ने, तो उन्हें सिर्फ 27.2% जो है तो इसकी एक वजह तो ये भी बताई जा रही थी कि वो पैराशूट कैंडिडेट हैं, तो ये एक वजह थी कि कीर्ति आजाद ने अच्छा प्रदर्शन वहां पर नहीं किया या कांग्रेस वहां नहीं कर पाई। लेकिन अनुपमा सिंह चूंकि अब अनूप सिंह की पत्नी है और ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भी आता है, बेरमो विधायक है उनके पति, तो क्या इसका फायदा मिलेगा? या जिस तरह से विवाद हो रहा है ढुल्लू महतो को लेकर, व्यवसायी वर्ग में नाराजगी दिखी है, कई बयान ऐसे सामने आए हैं, या फिर ये कि अपर कास्ट यहां से हमेशा कैंडिडेट रहा है और जीतता रहा है, तो ऐसे में ये भी समीकरण देखा कांग्रेस ने? देखिए, अगर आप देखिएगा तो जो सिंह वोटर्स की बात हो रही है वो 8-9% के आसपास है। परेशानी कांग्रेस को वहां बढ़ेगी जब यहां पर मासस ने अपना कैंडिडेट दे दिया है जो 2019 के चुनाव में नहीं था। मार्क्सवादी समन्वय समिति की ओर से यहां पर जो है वो कैंडिडेट आ चुका है। इसके अलावा जो जयराम की पार्टी है वहां से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं इखलाक अंसारी, उनको टिकट दिया गया है, और जगदीश रवानी जो हैं वो मासस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो मासस है उसका एक वोट बेस जो है वो धनबाद के इलाके में रहा है, और अगर मासस चुनाव नहीं लड़ता यहां पर तो वो वोट जाता किसे? वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही जाता। और चूंकि ये जो धनबाद है वहां पर जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनकी संख्या अच्छी खासी होती है, मजदूर यूनियन जो होते हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं, और जो वहां के आप ज्यादातर बड़े नेता देखेंगे उनका संबंध मजदूर यूनियनों से रहा है, तो उसका एडवांटेज जो है वो मासस उठाएगा। ए.के. राय वहां से सांसद रह चुके हैं, तो एक उनकी पैठ है, वो 1 लाख 1.5 लाख वोट जो है उनका बेस है।
तो वो जो 1-1.5 लाख का वोट कटता है वो कटेगा किसका? निश्चित तौर पर अगर मार्क्सिस्ट के साथ इंडिया गठबंधन की बातचीत हो जाती तो उसका फायदा जो है वो आपको इंडिया गठबंधन को और अनुपमा सिंह को मिल सकती थी, लेकिन वो नहीं मिलेगी। और इसके अलावा इखलाक जो भी वोट लाएंगे जो जयराम की पार्टी से हैं, उसका नुकसान भी जो है वो आपको अनुपमा सिंह को ही होने जा रहा है। दूसरी तरफ ढुल्लू महतो जो हैं वो जो कंसंट्रेट कर रहे हैं वो ओबीसी वोटर्स के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, और यहां पर जो महतो वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है, 14-15% के आसपास है। प्लस जो एससी हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनकी एक संख्या है यहां पर करीब 9% के आसपास जो है। और जब से अमर बाउरी जो है नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ जो है वो झुक सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या यहां पर बीएसपी अपना कैंडिडेट देती है, क्योंकि बीएसपी को लगता है कि उसे 14 जगह पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो कैंडिडेट देती है तब वो एससी वोटों में जो है सेंधमारी करेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो आप देखते हैं कि बहुत ही बड़ा है। तो वो जो 35-40% का डिफरेंस है, क्या अनुपमा सिंह उसे पाट पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।